हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना यार भाई, मोदी जी का भारत को दुनिया की सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री बनाने का प्लान देख पाकिस्तान और चाइना की निकल गई चीखें। अच्छा, दुनिया का बना रहे हो? हाँ भैया शक तो कोई नहीं, मोदी जी हाथ क्या सर तोड़ की बाजी लगा रहे हैं। वही ना, और हाथ धो के पड़े हुए। हाँ। वॉच करते हैं, देखता हूँ किस तरह से मोदी जी का ये प्लान है कि भाई इंडिया को हमने डेवलप कंट्री बनाना है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। इंडिया, ये है इंडिया नया। दोस्तों, अगर किसी देश के एवरेज व्यक्ति का सालाना इनकम 10 लाख रुपया है तो उस देश को विकसित देश माना जाता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी 2047 तक इसी टारगेट को लेकर के चल रहे हैं कि भारत को अगर विकसित कंट्री बनाना है तो हमें लोगों के पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना होगा। भारत की 140 करोड़ आबादी है, उसमें से 60 से 70 करोड़ व्यक्ति भी अगर महीने का 50-60 हजार रुपया भी कमा रहे हैं तो भारत को डेवलप कंट्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। वर्ल्ड बैंक खुद कहता है अगर किसी देश के एवरेज व्यक्ति का इनकम 10 से 12 हजार डॉलर है, यानी कि 8 से 10 लाख रुपया, तो वो कंट्री विकसित कंट्री माना जाएगा। अब सवाल आता है कि भारत सरकार 2047 के मिशन को लेकर के तो चल रही है, लेकिन क्या सच में लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है या सिर्फ कुछ ही राज्यों का हो रहा है? आखिर सरकार का प्लान क्या है? सरकार किस तरह से प्लानिंग कर रही है कि 2047 तक भारत को डेवलप कंट्री बना दिया जाए? भारत के एवरेज व्यक्ति का पर कैपिटा जो इनकम है, जो सालाना कमाई है, वो एटलीस्ट 5 से 6 लाख हो जाए। अगर भारत का हर एक व्यक्ति 5 से 6 लाख रुपया भी साल का कमा लेगा ना, तो वो एक बेटर लाइफ जी पाएगा। लेकिन गाइस, आपको हैरानी होगी, मैं भारत में आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति दिखा दूंगा करोड़ों की संख्या में जो साल का 30 से 40 हजार रुपया भी नहीं कमाते हैं। जी गाइस, साल का, महीने का 2-3 हजार रुपया भी नहीं कमा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और इन्हीं लोगों को सरकार 1 रुपया किलो या फिर मुफ्त में अनाज खिलाती है 5 किलो हर महीना। तो ये तो गरीबी रेखा वाले लोग हो गए। अब सरकार के पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि भारत को अगर डेवलप कंट्री बनाना है तो एवरेज व्यक्ति का इनकम को 5 से 6 लाख तो करना ही करना होगा, तभी हम डेवलप कंट्री बन पाएंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि भारत सरकार क्या तैयारी कर रही है, कैसे भारत सरकार भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। लेकिन अब कैसे ये सब करने वाले अपना प्यारा भारत 1947 को आजाद हुआ था। बहुत ही दुख की बात है कि आजादी के 70-75 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बाद भी भारत डेवलप कंट्री नहीं बना है। वहीं दूसरी ओर चाइना को भी आजादी हमारे साथ ही मिली थी, ज्यादा दिन का अंतर नहीं है, लेकिन चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके बैठा है। चाइना न सिर्फ आज एक विकसित कंट्री है, पावरफुल कंट्री है जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अपना प्यारा भारत क्यों पीछे रह गया, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता और मैं ये नहीं बोलना चाहता कि जितनी भी सरकारें आई उन्होंने काम किया या नहीं किया। मेरे को जहाँ तक लगता है कि हर सरकार ने अपना अपना योगदान दिया है, लेकिन किसी भी सरकार में वो जोश नहीं था कि अपने भारत को डेवलप कंट्री बनाए, अमेरिका को पीछे छोड़े। इस तरह का जो जोश होता है कि भारत को विकसित कंट्री बनाना है, वो चीज हमें किसी सरकार में देखने को नहीं मिला। इस चीज के लिए मैं पीएम मोदी का नाम जरूर लूंगा। सपना पूरा हो या नहीं हो, लेकिन उन्होंने एक सपना देखा है भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनाने का। 2047 में हमारी आजादी का 100 साल पूरा होगा और अगर हम आजादी के 100 साल बाद भी एक डेवलप कंट्री नहीं बन पाए तो फिर हमने 100 साल में क्या किया? आने वाली हमारी पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेगी कि हमने आखिर किया क्या। जैसे कि अभी हमारे मन में सवाल हो रहा है ना कि 70 साल में कितने सारे सरकार आए थे, उन्होंने क्या किया, हम क्यों नहीं डेवलप कंट्री बने। ठीक वैसे ही अगर हम भी भारत को डेवलप कंट्री नहीं बना पाए तो आने वाली हमारी जो पीढ़ी होगी वो भी ऐसा ही सवाल करेगी और हम पर धिक्कार करेगी। आइए बात करते हैं भारत सरकार के मिशन 2047 को लेकर के कि भारत में इसको लेकर के क्या तैयारियां चल रही है, भारत अपने आजादी के अमृत काल में किस तरह से डेवलप कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2047 तक भारत की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। मुकेश अंबानी ने अपने एक इंटरव्यू में तो इससे भी कम समय में इस आंकड़ा को बताया है। अच्छा, India as a fully developed nation in Amrit Kal. No power on earth can stop India from becoming a $35 trillion economy by 2047. वर्तमान में हम लोग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, $3.5 ट्रिलियन डॉलर की। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में हम लोग जापान को पूरी तरह से पीछे छोड़ देंगे और हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन से आगे निकल जाएगी। इसके बाद 2027 में हम लोग जर्मनी को भी पीछे छोड़ेंगे और हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी। और चाइना के साथ टक्कर लगातार स्टार्ट है। अभी वर्ल्ड बैंक ने खुद रिपोर्ट जारी किया था, उसको भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कैसे भारत आने वाले सालों में भी
रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ करने वाला है। हमारे प्रेजेंट ग्रोथ के सामने कोई भी कंट्री नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक खुद बोल रहा है। आप यहाँ पर इसका डाटा भी चेक कर पाओगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक के प्रेडिक्शन से हमें आगे निकलना होगा। जितना वर्ल्ड बैंक हमारे लिए प्रेडिक्शन कर रहा है उससे हमें आगे ग्रो करना होगा, तभी हम 2047 के मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे। मैं एक सिंपल सी लॉजिक बता रहा हूँ, अगर भारत अपने हर क्वार्टर में 8 से 10% का ग्रोथ रेट दिखाएगा तो 2047 में हमें डेवलप कंट्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अपना प्यारा भारत 2047 तक डेवलप कंट्री बनेगा। ये भारत का एक सपना है और इस सपने को हम लोग हकीकत में बदल सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं। बशर्ते देश के 140 करोड़ व्यक्तियों को एक साथ मिलकर के काम करना होगा। दूसरे के लिए नहीं करना है, बस खुद को ग्रो करना है। जब भारत का एक एक व्यक्ति ग्रो करेगा, एक एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो भारत खुद ही डेवलप कंट्री बन जाएगा। आपकी पर कैपिटा इनकम कैसे आगे बढ़ेगी, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, इसी को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप भारत के 2-3 सालों के ग्रोथ रेट को चेक करें तो 2019 में भारत का जो ग्रोथ रेट था वो मात्र 3.8% था, और जब कोविड-19 आया तो हमारी जो ग्रोथ है वो -5% हो गई। माइनस में हम लोग चले गए। लेकिन जैसे ही कोविड-19 गया, वहीं से भारत का दौर स्टार्ट होता है। हम अपनी लाख खामियों के बावजूद एक खतरनाक ग्रोथ दिखाएं, और उस टाइम भारत का जो ग्रोथ आया कोविड-19 के बाद, दुनिया अब तक उसको पीछे नहीं कर पाई है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 2021 में हमारी जो वर्तमान ग्रोथ रेट थी वो 9% के पार जा चुकी थी, और इतना ग्रोथ रेट किसी कंट्री का नहीं है। 2022 में हम थोड़ा सा कम हुए, हमारा ग्रोथ रेट 7% के रेट पर चला। फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमारा एवरेज ग्रोथ रेट 6 से 6.5% के बीच में रहा। अब 2024 आया तो 2024 में वर्ल्ड बैंक का प्रेडिक्शन है कि भारत का ग्रोथ रेट 6.5% से ही चलने वाला है आने वाले 2-3 सालों तक, और इस 6.5% ग्रोथ रेट के आगे कोई भी देश नहीं है। चाइना भी ग्रो करेगा लेकिन 4% से, और बाकी सारे कंट्री चाइना से नीचे हैं, और चाइना हमसे 2% नीचे है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को क्यों वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बोला जा रहा है। कि भाई साहब चाइना की तरक्की नहीं कर पा रहा, उतना इंडिया का। अगर दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट की माने तो 2075 तक भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, ऐसा वो लोग भी मान रहे हैं। तो इतना तो कंफर्म है कि आने वाला समय भारत का होगा, हम लोग अमेरिका, चाइना सबको पीछे छोड़ेंगे। लेकिन वो लोग काफी लंबा टाइम बता रहे हैं, 2075 तक। हम चाहते हैं कि हम लोग 2047 में ही डेवलप कंट्री बन जाए, और 2050-60 से पहले अमेरिका और चाइना को पीछे छोड़ दें। उसके लिए हमें काफी तेजी से ग्रो करना होगा। पीएम मोदी का 2047 का जो मिशन है उसमें सबसे बड़ा जो ध्यान दिया गया है वो दिया गया है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। क्योंकि अगर आपको बताना है कोई कंट्री कितना डेवलप है तो आप उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके बता सकते हो कि वो कंट्री कितना डेवलप है। जिस तरह से डेवलप कंट्री में बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलती है, सरकार भारत में वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रही है। इसके लिए सरकार ने 2019 में गति शक्ति योजना का शुरुआत किया, जिसमें 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने, उसको मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। इसमें से भी सबसे ज्यादा फोकस हमारा ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जैसे कि रेलवे, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट। ये मुख्य सेक्टर है जहाँ सरकार सबसे ज्यादा निवेश कर रही है, और इनको अगर हमने सही कर लिया तो यहीं से तो पैसे की बरसात होगी। यही मेन चीज है, यही हमारा समय बचाएगा, ये हमारे बिजनेस को बढ़ाएगा। आज फ्लिपकार्ट, अमेजोन आपको घर पहुंचाकर सामान दे पा रहे हैं, वो इन्हीं सबका तो कमाल है। अगर हम लोग रेलवे की बात करें तो सरकार का टारगेट है कि जो पैसेंजर रेलवे है उसको 2030 तक पूरी तरह से मॉडर्न बना देना है। 90s के रेल को भूल जाना है। इसमें बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, सेमी स्पीड ट्रेन जैसे कि RRTS, जिसे नमो भारत भी कहते हैं, इसके बाद वंदे मेट्रो, अमृत भारत रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट, ये सारी चीजें शामिल है। इंडियन रेलवे 2027 तक मुंबई से अहमदाबाद के बीच में पूरी तरह से बुलेट ट्रेन को दौड़ा देगी। बताया तो जा रहा है ट्रेन आपको 2026 में ही देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से चालू होने में 2027 लग जाएगा। इसके अलावा भी भारत में और 6 से 7 राज्यों में बुलेट ट्रेन चलाने का प्लानिंग किया जा रहा है। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन में तो काम भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सरकार का टारगेट है कि भारत में 400 सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी कि 400 वंदे भारत चलाना है 2030 से पहले। 2030 से पहले दिल्ली NCR के आसपास जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनको RRTS यानी कि नमो भारत से जोड़ दिया जाएगा। RRTS का पहला फेज स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली मेरठ RRTS का लगभग काम पूरा हो चुका है। अगर आप इसके बारे में भी लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं कि कब तक ये चालू होगा तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा सरकार देश के 1309 रेलवे स्टेशन का रीडेवलप कर रही है, एक नए सिरे से उसको तैयार कर रही है। इसके लिए सरकार ने अमृत भारत योजना लाया। इसके लिए 2470 करोड़ रुपया का बजट साइड किया गया है। पहले चरण में 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशन
का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। अच्छा। इसके बाद जो हमारा दूसरा चरण स्टार्ट होगा उसमें 801 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें प्राय भारत के हर एक बड़े रेलवे स्टेशन शामिल हो जाएंगे। इंडियन रेलवे पर भारत सरकार का फोकस कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2013 में रेलवे का बजट 63,363 करोड़ रुपया था, लेकिन 10 साल बाद 2023 में हमारे ही इंडियन रेलवे का बजट सरकार ने 2,40,000 करोड़ रुपया कर दिया। यानी कि सरकार ने 400% रेलवे के बजट को बढ़ा दिया, क्योंकि रेलवे को भारत की लाइफलाइन मानी जाती है। ज्यादातर लोग अपना सफर रेलवे से ही करते हैं। दिन प्रतिदिन हमारी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है और हमारी वेटिंग लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन 2030 तक जब भारत को 400-500 ट्रेन मिल जाएंगे ना, तो काफी हद तक वेटिंग लिस्ट कम हो जाएगा, भीड़ कम हो जाएगा और लोग आसानी से सफर तय कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर पर भी काम कर रही है। इसको लेकर के मैंने ये वाला वीडियो लाया था कि किस तरह से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है। उसके बाद सरकार 2 लाख करोड़ रुपया की लागत से और 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम कर रही है। इन सब पर मैंने पहले ही वीडियो लाया है, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, आप जाकर के देख सकते हो। रेलवे के बाद अगर रोड नेटवर्क की बात करें तो वैसे किसी भी देश के विकास के लिए सड़क का नेटवर्क अच्छा होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब भारत में कहीं भी हो, आप अपने घर के मेन गेट से बाहर अगर पैर रखोगे तो वो सड़क पर रखोगे और वहाँ से अगर चलना स्टार्ट करोगे तो वही सड़क आपको पूरी दुनिया घुमा देगी। ये है दिल्ली का प्लान। एक्सप्रेसवे हाईवे के मामले में भारत सरकार क्या कर रही है, इस पर मैंने कई सारे डिटेल वीडियो लाया है। आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक जितने एक्सप्रेसवे हाईवे नहीं बने हैं, उतना को सरकार ने 9 साल में बना करके कंप्लीट कर दिया है। उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा अपने प्यारे भारत में वर्तमान में 30 नए एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। आज हम लोग भारत में हर दिन 37 किलोमीटर के न्यू एक्सप्रेसवे को बना रहे हैं और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सिर्फ एक्सप्रेसवे के मामले में हमने 9 सालों में 10 से 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। रोड नेटवर्क के जाल में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, अब हम अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी बहुत जल्द खुलने वाला है। इसका काम भी लगभग पूरा हो चुका है। अब अपने प्यारे भारत में यूरोपियन कंट्री के जैसा इलेक्ट्रिक हाईवे भी बन रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन के लिए भी जगह छोड़ा जा रहा है। अगर भारत में टेस्ला आती है तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जो टेस्ला चलेगा उसको चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन का जगह अभी से छोड़ा जा रहा है। अच्छा, अब अगर भारत में एयरपोर्ट की बात करें तो आज अपने भारत में करीब 150 एयरपोर्ट चालू है, जिसमें से 30 से ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 100 से ज्यादा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। कुछ में अभी भी काम जारी है, कुछ पूरा हो चुके हैं, कुछ का उद्घाटन किया जा चुका है, कुछ का उद्घाटन होने वाला है। बस आप यूँ समझ लीजिए कि आजादी से लेकर के 2014 तक जितना एयरपोर्ट हमारे भारत में मौजूद था, सेम उतना ही न्यू एयरपोर्ट हमने पिछले 10 सालों में बनाया है। सरकार का टारगेट था कि 2024 तक हमें भारत में 100 नए एयरपोर्ट को बनाना है और इसमें काफी हद तक सफलता मिली है। अगर हम लोग 2030 तक भारत में 250 से 300 एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर लेते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड के एविएशन सेक्टर में एक क्रांति मानी जाएगी। भारत की जो इंडिगो कंपनी है, अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। उसने 500 न्यू हवाई जहाज का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा एयरबस ने 400 से ज्यादा न्यू एयरबस का ऑर्डर दिया है। यानी कि 2030 आते आते भारत में 1000 से ज्यादा नए हवाई जहाज देखने को मिलेंगे। 2030 तक भारत के 50 करोड़ यात्री हर साल एयरपोर्ट से सफर करेंगे। अब अगर बात करें भारत के पोर्ट के बारे में, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड तो पोर्ट के माध्यम से ही होता है। अगर हमें भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, विदेशों से कंपनियों को लाना है, कंपनी को स्टेब्लिश करना है, लोगों को रोजगार देना है, तो हमें समुद्र रास्ता को ही अपनाना होगा। और इसके लिए हमारे पास अच्छे पोर्ट होना चाहिए, जहाँ पर दुनिया की बड़ी से बड़ी पोर्ट आकर के खड़ा हो जाए। भारत का जो समुद्री एरिया है वो 7500 किलोमीटर का है और इस 7500 किलोमीटर के एरिया में हमारे पास टोटल 12 पोर्ट अवेलेबल है। मैं बड़े पोर्ट की बात कर रहा हूँ, छोटे पोर्ट की नहीं। हमारे पास 200 से ज्यादा छोटे पोर्ट भी अवेलेबल है, लेकिन इनमें से जो सबसे बड़े पोर्ट हैं वो 12 हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के वांदवा में भारत का 13वां सबसे बड़ा पोर्ट बन रहा है। महाराष्ट्र में आपको छोटे बड़े पोर्ट मिला करके 48 पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। गुजरात में 42, केरला में 17, तमिलनाडु में 15, कर्नाटका में 10, ये सब छोटे बड़े कैटेगरी के पोर्ट हैं। इसके अलावा हमारे देश के जो मछुआरे लोग मछली पकड़ते हैं, मछली पालन का बिजनेस करते हैं, वो सब पोर्ट अलग है। भारत सरकार 2047 से पहले समुद्र तट पर पोर्ट की सीरीज तैयार करना चाहती है। अगर हम लोग समुद्री मार्ग से व्यापार करते हैं तो हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट का जो लागत है वो 14% कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमें 1000 टाटा के बड़े बड़े हाईवे को विदेशों में भेजना है तो दुनिया में ऐसा कोई हवाई
जहाज नहीं है कि वो इतने सारे हाईवे ट्रक वगैरह को लेकर के जाए, लेकिन बड़े बड़े जहाजों में कैपेसिटी है कि वो 1000-2000 बड़े बड़े ट्रक को भी एक बार में लेकर के यूरोपियन कंट्री अमेरिका तक जा सकती है। चीन और अमेरिका में लॉजिस्टिक की लागत 8 से 10% है और भारत को भी यही करना है। अभी हमारी लॉजिस्टिक की लागत 14% है। लॉजिस्टिक का लागत जितना कम होगा, चीजों का प्राइस उतना कम होगा, चीजों का प्राइस जितना कम होगा, लोग हमारे चीजों को उतना ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, खरीदेंगे, यूज करेंगे और हमारे कंपनियों का डिमांड बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन का डिमांड बढ़ जाएगा। कंपनी में प्रोडक्शन का डिमांड बढ़ेगा तो कंपनी को नए नए जॉब होल्डर की जरूरत पड़ेगी और इस तरह से हमारे लोगों को भी रोजगार मिलेगा ज्यादा मात्रा में। अब कुछ लोग बोलेंगे इसका कोई प्रूफ है, तो गाइस इसका प्रूफ है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। भारत में सिर्फ एप्पल के आने से, आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग होने से भारत के 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है, सिर्फ एक कंपनी। ऐसे ही अगर हम हजारों कंपनियों को भारत में ला करके स्टैब्लिश कर दें तो भारत में क्यों बेरोजगारी होगी? लेकिन इतनी सारी कंपनियां भारत तभी आएगी जब भारत में अच्छी सुविधा होगी, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, उनको अपने फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए उस तरह का एनवायरनमेंट मिल पाएगा तो ही वो आएंगे। और उसी एनवायरनमेंट को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री बिठाने के लिए सेमीकंडक्टर का एनवायरनमेंट चाहिए। सेमीकंडक्टर में ज्यादा मात्रा में पानी का यूज किया जाता है, बिजली का यूज किया जाता है। ये चीज जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ पर सेमीकंडक्टर का प्लांट बैठ रहा है। आई होप कि गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे भारत सरकार 2047 के मिशन पे काम कर रही है। इन सब के बीच में मैंने सिर्फ आपको पॉजिटिव चीज बताई, इसके अलावा कुछ नेगेटिव चीज भी है, जैसे कि महामारी का आ जाना, कोविड-19, उस टाइम हमारा ग्रोथ रुक जाता है, कहीं वॉर हो जाना, कहीं आतंकवादी का हमला कर देना, इन सारी चीजों की वजह से भी हमारा जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। अब जैसे मणिपुर में ही 2 भारतीय लोग ही 2 जाति के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई विदेशी आदमी होता तो जाकर के ठोक देते हैं, लेकिन अपने ही लोग आपस में लड़ रहे हैं तो सरकार क्या करेगी? बाहरी कोई पाकिस्तानी आदमी रहता, चाइनीज आदमी रहता, वो आकर के भारत में लड़ाई करता तो भारत सरकार कुछ करती। अब भारत के 2 समुदाय आपस में लड़ेंगे तो भारत को ग्रो करने में प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसे आप इस तरह से समझो कि आपका परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन आपके परिवार के 2 भाई 2 सदस्य आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या वो घर सही तरह से ग्रो कर पाएगा? ठीक वैसा ही भारत पूरा परिवार है, हम सब अगर आपस में लड़ेंगे तो भारत कभी डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा। तो सबको ये प्रयास करना चाहिए कि मिलजुल कर रहें, तभी हम एक डेवलप कंट्री बन पाएंगे। यही कारण है कि भारत सरकार इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देती है, वो अपने बड़े बड़े डिसीजन पर ध्यान देती है, क्योंकि ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा ये सब खत्म नहीं होने वाला है। इसके चक्कर में अगर हम रुक गए तो फिर हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए हम लोग पॉजिटिव चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का टारगेट फिक्स है, सरकार अपने टारगेट के अकॉर्डिंग काम कर रही है। 2024 के बजट में हम लोग इंडियन गवर्नमेंट बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। ये हमारी कुल जीडीपी का 3.3% है। गाइस वीडियो काफी लंबा हो चुका है, भारत सरकार का प्लान काफी बड़ा है, कई सेक्टर में काम हो रहे हैं जिसको एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से इस पर अलग इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं कि बंदा अंदाजा ही नहीं लगा सकता। भाई जहाँ पे रेलवे को देखा जाए तो 2.5 लाख करोड़ का उसका बजट कर दिया 10 साल में। कहाँ पे भाई साहब 68,000 कहाँ पहुंचा दिया, 400 गुना ज्यादा। आप अंदाजा लगा किधर पहुंचा 10 सालों में। इंडिया ने तो मैं कहता हूँ कि बजा के रख दिया हर सेक्टर की बजा। हर सेक्टर देख ले इंडिया का साथ ग्रोथ कर रहे और मोदी जी ने हाथ धो के पड़े हुए। यार देखो वर्ल्ड बैंक ने भी बोल दिया इंडिया की ग्रोथ 6 से 7% इन 3 सालों में एवरेज रहेगी, लेकिन इंडिया इसको क्रॉस मारेगा, ये तो बात कंफर्म है, इसमें कोई शक की बात ही, क्योंकि जब भी वर्ल्ड बैंक बोलते हैं इतना तो इंडिया उससे आगे ही निकलता है। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है कि चाइना की ग्रोथ 4% नीचे है, इंडिया के ऊपर है 2.5%। देखो ना इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया की जा रही है। आप अंदाजा लगा कौन बंदा लेकर जा रहा है? मोदी जी। तीसरी बार भी आने के बाद भाई साहब इस मोदी जी ने ब्रेक ही नहीं लगा। तो इस मोदी जी ने भाई गोली की तरह काम, रोड कितने बन रहे हैं भाई साहब। अच्छा पोर्टों का देखो किस तरह सिस्टम बढ़ा रहे हैं। गुजरात में 40-45 पोर्ट हैं, छोटे बड़े मिला के मैं तो अंदाजा लगा खाली गुजरात जैसे गुजरात में आप अंदाजा आज देखो ना, तभी तो इंडिया दुनिया को हर चीज दे रहा है। बिल्कुल आज देखो बड़े बड़े ट्रक है, वो भी भाई वाकई में अफ्रीकन देशों में, यूरोप में इंडिया के जाते हैं। रोडों के मामले में चाइना को पिछाड़ के इंडिया आगे निकल और अमेरिका के करीब पहुंच चुका है। और अगला टारगेट अमेरिका उसको पिछाड़ने वाला है। अब इंडिया को कौन रोकेगा? कौन रोक सकता है इस इंडिया को इतना तेजी से आगे बढ़ने से? ये भाई साहब मैं कहता हूँ कि किसी के बाप के अंदर दम नहीं है कि रोक सके। अगर रोकना ही होता तो चाइना ही रोक सकता, लेकिन चाइना भी इंडिया से परेशान हुआ है इतनी ग्रोथ देख के साला ये तो हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। खाली आईफोन की इंडस्ट्री आई तो 1.5 लाख लोगों को जॉब मिलनी है। आप अंदाजा लगा एम मोदी जी तो नहीं इंडस्ट्री। मैं कहता हूँ 10 साल पाकिस्तान में हो गए 1.5 लाख नौकरियां नहीं मिली होंगी। ये देखना खाली एक इंडस्ट्री आने, आईफोन आने से 1.5 लाख, और फिर सेमीकंडक्टर है और दुनिया की फैक्ट्रियां आ रही हैं, उसमें कितनी जॉबें निकल रही हैं। फिर लोगों का रहेगा कि आईफोन से 1.5 लाख लोगों को इंडिया में लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा? लोगों की इनकम बढ़ेगी ना। अबे अभी भी कितने बढ़ी है। आप खुद देखो अगर इंडियन कितने कमा, अगर इंडियन एक बंदा पाकिस्तान इंडियन 50, 60, 70 हज़ार कमाता है तो समझ के ना उसकी अच्छी जॉब है, वो
A1 है भाई, इधर 50-60 हजार पाकिस्तानी कमाता है तो वो समझो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है भाई, वो समझो कि भूखा ही मरे। हाँ, तो डेवलप कर रहा है इंडिया भाई बहुत बड़ा यार वाकया मोदी जी की जो ये जो मास्टर इन्होंने प्लानिंग है। मास्टर प्लान लगा हुआ है 2047 तक, ये पहले मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा भाई है। साहब अंबानी जी भी कह रहे हैं हम भारत को 35 डॉलर की इकोनॉमी बनाने वाले हैं। हाँ, ला आप इंदा सारे तैयारी कर लो हाँ, भाई साहब, जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं ये मुमकिन भी है। बिल्कुल। यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो तो बाय।